नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 27 सितंबर और 28 सितंबर का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो 27 अनाउंस हो गए हैं IAF चीफ। आंसर हो जाएगा VR चौधरी जी। ये क्वेश्चन पूछा था, आप सभी ने आंसर सही दिया है। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाईएस्ट EV चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सबसे हाईएस्ट प्लेस पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में ऐसा काम किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। यहाँ पर जानना चाहें तो 500 फीट ऊंचाई पर ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है इनॉग्रेट किया गया है। हिमाचल प्रदेश का एक काजा विलेज है जो कि लाहौल स्पीति पे पड़ता है। लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पड़ता है और वहाँ पर सबसे हाईएस्ट का रिकॉर्ड बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी पहले बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 25 जनवरी 1971 को। कैपिटल इसकी शिमला जो कि समर की है और धर्मशाला विंटर की है। डिस्ट्रिक्ट 12 हैं। गवर्नर इनके राजेंद्र अर्लेकर हैं और चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी हैं। लेजिस्लेचर की यूनिकैमरल है जहां पर 78 सीट्स हैं और स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड है। तो मैप पर अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में जानना चाहें तो एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी टच होती है चाइना के साथ, और इंटरनल बाउंड्री लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ इसकी टच होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी को फाउंडर स्टीव वोजानाइक लॉन्च स्पेस स्टार्टअप प्राइवेटियर। तो प्राइवेटियर एक स्टार्टअप है, स्पेस से रिलेटेड है और किस कंपनी के को फाउंडर ने इसको लॉन्च किया है। तो उनका नाम है स्टीव वोजनाइक। वो किसके हैं? वो एप्पल के को फाउंडर हैं। ठीक है, ये इनकी यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आगे बात करें तो अगला है स्टीव वोजनाइक, एप्पल के को क्रिएटर मतलब को फाउंडर हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इनको, स्टीव वोजनाइक, जो कि प्राइवेटियर स्पेस कंपनी को इन्होंने स्टार्ट किया है। अब मैं बता दूं कि कौन से और बिजनेसमैन हैं जिन्होंने इसी तरीके की कंपनियां स्टार्ट कर रखी हैं। तो आपको मालूम होगा इलॉन मस्क ने, जेफ बेजोस ने और रिचर्डसन ब्रैंडसन ने इसी तरीके की स्पेस कंपनी को लॉन्च कर रखा है और काफ़ी फेमस है इलॉन मस्क और जेफ बेजोस की कंपनी स्पेस से रिलेटेड वाली। यहाँ पर बात हुई है गूगल की। तो गूगल के CEO हैं टिम कुक। फाउंड इसको किया गया था 1976 में। कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर है। और अगर बात करें इसके फाउंडर की तो 3 इसके फाउंडर हैं, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनाइक और रोनाल्ड वायनेक। तो यहाँ पर कुछ करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला तो आपने पढ़ लिया, एप्पल के जो को फाउंडर हैं उन्होंने प्राइवेटियर कंपनी को लॉन्च कर दिया है। इन्फोसिस है, उसने एक डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स को लॉन्च किया था। स्पेस एक्स ने, जो कि पहले टूरिस्ट मतलब पहला एक टूरिस्ट का जत्था भेजा है उसने ऑर्बिट का चक्कर लगाने के लिए। और IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान को अभी लॉन्च किया है जो कि ट्रांसलेट करेगा लैंग्वेजेस को। और स्काई रूट एरोस्पेस पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जो कि इसरो के साथ टाई अप किया हुआ है। और इंडिया की पहली बायोब्रिक बेस बिल्डिंग बनाई है IIT हैदराबाद में। और IIT रोपड़ ने प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर बनाया है, दुनिया का ये पहला है। IIT मद्रास ने ई-सोर्स नाम की एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और IIT मद्रास ने ही नियोबोल्ट नाम की एक मोटराइज्ड व्हील चेयर बनाई है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सेंटर फॉर रिसर्च इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IIT हैदराबाद में खोला है।
और HCL कंपनी ने माई ई हार्ट एक फाउंडेशन, HCL फाउंडेशन ने माई ई हार्ट पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए? आर्टिशियन के लिए, मतलब जो आर्टिस्ट वगैरह हैं उनके लिए। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ जनवरी से जून तक का हमारा एक करंट अफेयर की ई बुक है, सिर्फ 29 रुपीज़ की इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंडियन आर्मी टू ऑर्गेनाइज विजय सांस्कृतिक महोत्सव इन विच सिटी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोलकाता। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, वहाँ पर विजय सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जा रहा है और इंडियन आर्मी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। तो विजया सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पर मनाया जा रहा है? तो कोलकाता में मनाया जा रहा है। 26 से 29 सितंबर तक इंडियन आर्मी इसको मना रही है। क्यों मना रही है? आपको मालूम होगा 1971 में इंडिया और पाक का युद्ध हुआ था और उससे भारत जीत गया था। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए मनोज पांडे जी जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं इंडियन आर्मी में, वो इसको लॉन्च किए हुए हैं और इस महोत्सव को आर्मी के द्वारा मनाया जा रहा है। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है ईस्टर्न कमांड। ये ईस्टर्न कमांड के हेड हैं मनोज पांडे जी, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं मनोज पांडे जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो यहाँ पर कमांड की बात हुई है, तो उसके बारे में अगली स्लाइड में जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो शिमला एग्रीमेंट हुआ था और एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि आपको पता होना चाहिए 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था। अब बात करते हैं कमांड की। तो इंडियन आर्मी के 7 कमांड हैं। अब 7 कमांड के हेडक्वार्टर यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, नॉर्थन कमांड का हेडक्वार्टर उधमपुर में है। ये सारे इंडियन आर्मी के कमांड हैं। साउथर्न कमांड का हेडक्वार्टर पुणे में है, साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है और ट्रेनिंग कमांड इनका शिमला में है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड WHO एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग? तो ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा UK के पहले के मतलब पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं ये, इनका नाम है गॉर्डन ब्राउन। गॉर्डन ब्राउन को ब्रांड एम्बेसडर मतलब एम्बेसडर चुना गया है WHO के द्वारा ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए। ये आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे UK के और इनको चुना है एम्बेसडर के रूप में। इनका पूरा नाम है द RT हॉर्न गॉर्डन ब्राउन। और आपको बताऊं इनको दिया क्यों गया है? ये अवार्ड इसलिए दिया गया है कि 2008-9 में बहुत भारी मंदी थी, तो उस टाइम पर इन्होंने ही दुनिया के जो लीडर्स थे उनको अप्रिसिएट किया था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें जिससे कि कंपनी स्टैंड कर सके, और कंपनी स्टैंड करेगी तो फिर आगे और ये जो मंदी है इसको रोका जा सकेगा और इसमें बेहतरीन काम किया जा सकेगा। और साथ साथ इनकी बात करें तो मिस्टर ब्राउन जी ने जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ की प्राइवेट सेक्टर को भी रिक्वेस्ट की थी या फिर अनाउंस किया था कि अब प्लीज़ आप लोग गरीब जो देश हैं उनकी मदद करें, कोविड-19 के जो टीके हैं उन तक भी उपलब्ध कराएं, क्योंकि अगर उन तक टीका नहीं लगेगा तो बीमारी कहीं ना कहीं फैलती ही रहेगी, कहीं ना कहीं से आप तक आती ही रहेगी, तो आप उनको भी ध्यान ज़रूर दें। तो ये सब बेहतरीन काम ये कर रहे थे जिसकी वजह से WHO की नज़र थी इन पर और उन्होंने इनको एम्बेसडर के रूप में चुन लिया है। किसका? ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग का। ठीक है, यहाँ पर बात करें यूनाइटेड किंगडम की बात हुई है और WHO की बात हुई है। तो यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का एक समूह है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थन आयरलैंड। ये 4 देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। इसके इस समय पर प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, कैपिटल इनकी लंदन है और लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है और करेंसी इनकी पाउंड स्टर्लिन है। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। टेड्रास अधनम इनके हेड है जो कि इथोपिया देश से बिलोंग करते हैं और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल 1948 में इसको बनाया गया था और 7 अप्रैल को हेल्थ डे भी मनाया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ बिटकॉइन फाउंडर सतोशी नकामोटो अनवील इन विच कंट्री। तो सतोशी नकामोटो बिटकॉइन के फाउंडर हैं, मतलब बिटकॉइन जो भी आप सुनते होंगे, इनके फाउंडर कौन है? सतोशी नकामोटो। इनका एक स्टैचू बनाया गया है, स्टैचू मतलब इनवील किया गया है, बना के तैयार कर दिया गया है और लगा भी दिया गया है। तो किस कंट्री में लगाया गया है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हंगरी में इसको अनवील किया गया है। ठीक है, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट में इसको लगाया गया है। और बुडापेस्ट किस रिवर के किनारे है? तो आपको याद रखना है डेन्यूब रिवर के किनारे है, पूछा जाता है एग्जाम में। और इस स्टैचू को भी वहीं के नियर एक पार्क में लगाया गया है, बिजनेस पार्क है, वहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं इसको बनाया किसने था। तो रेखा जर्जली और तमस गिली, इन्होंने इसको क्रिएट किया है। और अब ये लग तो हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट में गया है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? सतोशी नकामोटो। आगे बात करें, यहाँ पर कुछ देश विदेश से जो भी करंट अफेयर रिसेंट में बना है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला लाइन तो आपने पढ़ लिया। दूसरा है बांग्लादेश के पीएम हसीना जी, जिनको एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है। लास्ट डे मैंने करंट अफेयर में इसे कवर किया था। जस्टिन ट्रूडो जी 3rd टाइम बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर कनाडा के। ईरान 9th मेंबर बन गया है एससीओ का। यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने एक पार्टनरशिप, एक ग्रुप मतलब पार्टनरशिप साइन कर लिया है, जिसका नाम रखा है उन्होंने ओकस। अजीज अखानोच जो कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में मोरक्को के चुन लिए गए हैं। अल सल्वाडोर जो कि पहली कंट्री बन गई है जिसने बिटकॉइन को नेशनल करेंसी के रूप में अडॉप्ट कर लिया है। चाइना जिसने कि अपना अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम रखा था ग्वाफेन 502। क्यूबा पहली कंट्री बन गई है जिसने बच्चों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु रोल आउट नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो आप यहाँ तस्वीर देखकर पहचान भी गए होंगे, इनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को रोल आउट कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया। और इसका नाम भी चेंज होगा। इस बार नाम क्या रख दिया गया इसका? तो प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, ये रख दिया गया है नेशनल डिजिटल मिशन हेल्थ मिशन का। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इसको कब रोल आउट करेंगे? तो 27 सितंबर को ही रोल आउट किया जाएगा। मतलब पहले क्या था, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको अंडमान निकोबार, गोवा, आई थिंक जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। अब क्या कर रहे हैं, ये जो हेल्थ आईडी है ये सब के लिए अब लॉन्च कर दिया है। मतलब हर किसी को बनवाना, अभी तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा कि हेल्थ कार्ड बनवाना है, हेल्थ आईडी कार्ड बनवाना है। ये किससे लिंक होगा? हमारे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा? जैसे मान लो आपको पुरानी बीमारियां हैं, उस पुरानी बीमारियों का डेटा आपको इस आईडी से आराम से मिल जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कागज़ वगैरह होते हैं वो फेंक देते हैं, तो डॉक्टर समझ नहीं पाता कि किस तरीके की इनको पहले बीमारी रही है। अब इस आईडी से क्या होगा, इस आईडी से आपकी जो पुरानी बीमारियां हैं वो भी डॉक्टर को पता चल जाएंगी और आपका इलाज अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर सकता है डॉक्टर इससे। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, लूनार क्रेटर नेम्ड आफ्टर विच आर्टिक एक्सप्लोरर। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तस्वीर। तो मैथ्यू हेंसन नाम है इनका, इनके नाम पर लूनार क्रेटर का नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ऐसा किया है, जिसने मैथ्यू हेंसन जो मून के साउथ पोल का नाम रखा है। ठीक है, किनके नाम पर? मैथ्यू हेंसन के नाम पर। नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो यहाँ पर बात करते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसको फाउंड किया गया था 1919 में और इसके प्रेसिडेंट हैं एविन वान डिजॉक। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीपीसीएल एंड विच बैंक लॉन्च को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। तो
कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड रुपए के द्वारा बीपीसीएल और एसबीआई, आप यहां देख सकते हैं एसबीआई मिलकर लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर बेनिफिट ये होगा कि अगर बीपीसीएल कोई छूट वगैरह देता है तो इस क्रेडिट कार्ड से मिल जाएगी, और अगर एसबीआई देता है तो भी मिल जाएगी। तो दोनों का ये बेनिफिट आप उठा सकते हैं, और बहुत सारी अगर सेल वगैरह है वहां पर भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात की जाए बीपीसीएल की, तो बीपीसीएल के सीएमडी कौन है? तो अरुण कुमार सिंह इसके सीएमडी हैं, और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। फाउंड इसको 1952 में किया गया था। अगर एसबीआई के सीईओ तो अलग है, एमडी सीईओ तो अलग है, मतलब चेयरमैन वहाँ के अलग है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है एसबीआई कार्ड के। तो एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ हैं रामा मोहन राव अमारा, और फाउंड इसको किया गया था 1998 में, और जो एसबीआई है बैंक वाला उसको 1955 में उसको फाउंड किया गया था, और हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है, और उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अ बुक टाइटल द फ्रैक्चुअल हिमालय ऑथर्ड बाय, ये क्या है? ये जो 1949 से 1962 तक इंडिया और चाइना का जो वॉर का टाइम पीरियड रहा है, मतलब 1962 में तो इंडिया का वॉर हुआ था, लेकिन उस टाइम पर क्या कंडीशंस बनी कि भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ, तो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश इस बुक में की गई है। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है निरुपमा राव जी ने। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं निरुपमा राव जी। आप देख सकते हैं इस बुक का अगर पूरा नाम जानना चाहें तो फ्लक्चुएटिंग हिमालय, हाउ द पास्ट शैडो द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस, ये पूरी बुक का नाम है, और निरुपमा राव ने लिखा है। ये बॉर्डर से रिलेटेड है, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए। यहाँ पर बात करते हैं जो बुक अभी रिसेंटली में रिलीज हुई है, तो एक बुक है जो पहली वाली तो आपने जान ली, हिमालय फ्लक्चुएटिंग हिमालय, निरुपमा रॉय ने लिखा है, और द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, विजय गोखले जी ने लिखा है। एक जंगल नामा है, अमिताभ घोष जी ने लिखा है, इंपॉर्टेंट बुक रहती है इनकी। कवेरी बमजाई जी ने एक बुक लिखी है द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। जुम्पा लहरी जी की एक बुक है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया, सुब्रमण्यम स्वामी जी की बुक है। और उदय भाटिया जी की एक बुक है बुलेट ओवर बॉम्बे, सत्य एंड हिंदी फिल्म गैंगस्टर। चलिए आगे बात करें। आज का क्विज है हु रिलीजेस ट्रायल ऑफ हिज अपकमिंग बुक 400 डेज। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में टाइप कीजिएगा डिटेल में, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट रिक्वेस्ट है आपसे 10 से 12 लोगों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे आशा करता हूँ। धन्यवाद।